गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। जो पिछली क्लास में मैंने जितना एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था बेटा, उससे थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की उस कड़ी में अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसको डील करना है मुझे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, इससे मुझे सॉल्व करना है। तो तुम देखो बेटा, क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं यार, 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 6 की पावर x 18 इंटू 3 की पावर 2x। अब इसको डील करना है, मैं कैसे डील करूं इसको। तुमने कहा अच्छा, यहाँ 2 की पावर 2x है, 6 की पावर x है और 3 की पावर 2x है। तो बेटा देखो, 2, 3 और 6, इसमें एक रिलेशन मुझे दिख रहा है। तुमने कहा हाँ, ये रिलेशन तो दिख रहा है। क्या कहे बेटा रिलेशन, इसको समझे बेटा, ध्यान से समझे इसको। देखिए, मैंने ऐसे कहा 4 इंटू 2 की पावर x होल स्क्वायर माइनस 6 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल 18 इंटू 3 की पावर 2x, या अपन ऐसे कहते हैं 3 की पावर x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझे बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो, मेरी बात सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। तुमने कहा यार, पूरी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे कह दूं 4 इंटू 2 की पावर x होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल 18 इंटू 3 पावर x का होल स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास। अब पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 की पावर x के होल स्क्वायर से। 2 की पावर x के होल स्क्वायर से मैंने इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तुमने कहा अच्छा बेटा। बेटा देखो, ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये 1 बच गया, माइनस 2 की पावर x एक चली गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर x बाई 2 की पावर x इक्वल 18 इंटू 3 पावर x अपॉन 2 पावर x का होल स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखो, इसको अपन ऐसे कह दें क्या बेटा, इस सबको एक तरफ ले आऊं तो 18 इंटू 3 बाई 2 पावर x और होल पावर 2 माइनस ये यहाँ पे आते प्लस 3 बाई 2 पावर x माइनस 4 इक्वल 0। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं देखो 3 बाई 2 पावर x को t मान लेता हूं, ये हमारे पास इतना आ गया। तुमने कहा अच्छा, इसको t मान लिया। मैंने कहा अब देखो बेटा, बहुत आराम से रिलैक्स होके देखो मैंने क्या किया। तुमने कहा अच्छा, 3 बाई 2 पावर x इक्वल t। अब बेटा इसको अगर मैं t मानूं तो बताओ यहां रख दूं मैं, तो ये कितना आ रहा है, 18t स्क्वायर, 18t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 इक्वल 0। तुमने कहा यस। अब बेटा इसको सॉल्व करूं, 18 4 जा 72। ओके, 18 4 जा 72, इसको फैक्टर करूं तो बेटा क्या हमें फैक्टर इस तरह दिख रही है, 18t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 8t माइनस 4 इक्वल 0। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा इन दोनों में कॉमन आ रहा है 90। ओके 90, और यहाँ क्या बचा बेटा, तुमने कहा 2t प्लस 1। ओके, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तुमने कहा माइनस 4। ओके, और यहाँ पे कितना बचा, 2t प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा देखिए 2t प्लस 1 और 90 माइनस 4 इक्वल 0। ओके बेटा, 2t प्लस 1 और 90 माइनस 4। और मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से देखो बेटा, t इक्वल कितना, 4/9, और यहां से t इक्वल कितना बेटा, माइनस 1/2। इसको 0 किया तो, और एक्सपोनेंशियल तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, बिकॉज t को मैंने क्या लेट किया था, 3/2 की पावर x इक्वल t। तो ये बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे हटा दीजिए। अब बेटा मैं इसको अगर ऐसे कहूं, 3/2 की पावर x t को लेट किया था, और 4/9 को मैंने कहा 2/3 की पावर 2। ओके, 2/3 की पावर 2। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, 3/2 की पावर x इक्वल कितना, 2/3 को देखो बेस इसका 3/2 है, तो मुझे भी इसका बेस 3/2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने बेटा कह दिया 3/2 की पावर माइनस 2, ऐसा कह दिया। तुमने कहा अच्छा। अब देखो बेटा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत आराम से, बहुत इजी है, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा।
अब इसमें लॉग भी आ गया और एक्सपोनेंशियल भी आ गया। अब अपना ये काम है इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तुमने कहा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। तो देखो बेटा मैं कैसे इसको डील करता हूं, आप देखिए ध्यान से। देखो बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 4 को 2 की पावर 2 log x प्लस इनटू 2 4 की पावर 1। तुमने कहा अच्छा 4 की पावर log x और 4 की पावर 1, और 4 को मैंने 2 स्क्वायर कर दिया। तुमने कहा अच्छा बेटा 6 को, अब देखो 4 और 3 और 6 इनमें कोई रिलेशन है। तुमने कहा 6 को 2 into 3 कह सकता हूं। तुमने कहा 6 को 2 into 3 कह सकते हो। मैंने कहा हाँ, तो बेटा मैंने इसको 2 into 3 की पावर log x कह दिया। क्यों कह दिया इसको अभी समझाता हूं मैं आपको। माइनस 2 into 3 की पावर, ये log x स्क्वायर है तो ये हो गया 2 log x और into 3 की पावर 2 इक्वल 0। बेटा सिंपल सी मैंने अलग अलग कर दिया, जैसे सिंपल लॉ ऑफ इंडिसेस लगा दी 3 की पावर दिस into 3 की पावर दिस और x स्क्वायर को 2 log x कर दिया, पावर को आगे दिया। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर log x होल पावर 2। बेटा ये आपस में शिफ्ट कर दिया। तुमने कहा into 4 माइनस 2 की पावर log x into 3 की पावर log x minus 3 3s are 9 into 2 that is 18 और 3 पावर log x होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस ही हो जाएगा इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा ये बेटा देखो मैंने ये क्वेश्चन सिंपलीफाई किया है छोटा सा। तुमने कहा अच्छा 2 की पावर log x का होल स्क्वायर into 4, इसको कैसे डील करोगे। 2 पावर log x ये कैसे करो। तुमने कहा पूरी इक्वेशन को मैं जो 2 और 3 में जो छोटा कौन दिख रहा, तुमने कहा बेस इसका 2 छोटा दिख रहा, तो पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो किससे 2 की पावर log x के होल स्क्वायर। अच्छा ये हाँ बेटा ये, अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये क्या बचेगा 4 माइनस एक 2 की पावर log x इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3/2 की पावर log x। आराम से बेटा तुमने कहा यस माइनस 18 और 3/log x होल स्क्वायर 2/log x होल स्क्वायर दैट इज 3/2 log x की पावर 2 ओके इक्वल 0। अब बेटा किसको t माने, तुमने कहा बेटा 3/2 की पावर log x इसको t मानो। बात मेरी ध्यान से सुन लेना बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपलीफाई। मैंने कैसे सिंपलीफाई किया ये आप देख लें। तुमने कहा अच्छा 3/2 की पावर log x को t मान ले, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बताओ ये कितना हो गया बेटा तुम्हारे पास। तुमने कहा बेटा 4 माइनस t माइनस 18t स्क्वायर इक्वल 0। ओके बेटा इसको यहां ले आऊं तो 18t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 इक्वल 0। बेटा इसके फैक्टर करने होंगे मुझे। तुमने कहा 18 4 दैट इज कितना हो गया 72। ओके 72, तो मैं इसको ऐसे कह दूं बेटा 18t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 8t माइनस 4 इक्वल 0। बेटा इसको सॉल्व किया तो 9t और यहां से 2t प्लस 1 माइनस यहां से 4 को ले लिया 2t प्लस 1 इक्वल 0। ओके बेटा 2t प्लस 1 और 9t माइनस 4 इक्वल 0। बेटा मैंने सिंपलीफाई किया, सिंपल सा छोटा सा। अब बेटा यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 और यहाँ से t की वैल्यू आ गई 4/2। बेटा ये तो एब्सर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। 3/2 की पावर log x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तुमने हाँ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव होता ही नहीं है। बेटा यहाँ पे 4/9 है, तुमने कहा अच्छा 4/9। बेटा ये t को मैंने कहा 3/2 की पावर log x इक्वल कितना, तुमने कहा 4/9 को मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या 2/3 का होल स्क्वायर। तुमने कहा यस, लेकिन बेटा मुझे तो 3/2 की बेस बनाना है, तो 2/3 की पावर 2 को मैं क्या कह दूं। तुमने कहा 2/3 की पावर 2 को कह दो 3/2 की पावर -2। ओके अब देखो बेटा बेस से तो पावर भी से, तो यहां से बताओ बेटा log x इक्वल कितना। तुमने कहा log x इक्वल कितना हो गया -2।
और बेटा मैंने एक बात आपको कही थी कि जब भी log में कोई बेस नहीं दे रखा हो तो उसका बेस 10 होता है। इसका मतलब बेटा log 10x इक्वल कितना -2, तो बताओ x कितना बेटा, तुमने कहा 10 की पावर -2, दैट इज 1/100। दिस इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से एकदम से बात क्लियर हो गई। आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये दिखने में लॉग और कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन है बहुत ही सिंपल। बहुत ही रिलैक्स होकर चीजों को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, कैसे। अब ये करो x की पावर दिस और 10 की पावर दिस और log है। बेटा देखो, सबसे पहला काम ये करो कि देखो log पे कोई बेस दे रखा, तुमने कहा नहीं, इसका मतलब बेस इसका क्या है, 10 है। अच्छा, बेस 10, ओके, बेस 10। अब बेटा इसको मैं कैसे डील करूं, तो मैं दोनों तरफ log अप्लाई कर देता हूं। तुमने कहा अच्छा दोनों तरफ log अप्लाई करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने दोनों तरफ log अप्लाई किया। तो log जिसका बेस 10 है, तुमने कहा अच्छा ये कितना बेटा, x की पावर log x प्लस 5/3 इक्वल log बेस 10 की पावर 5 प्लस log x। ध्यान से मेरी बात सुनना। तुमने कहा बिल्कुल बेटा। अब बेटा देखो, ये पावर है जो आगे आ गई, तुमने कहा log x प्लस 5/3, ये आगे आ गई। और यहाँ क्या बचा, log 10x। ये log में बेटा तुम जानते हो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई log 10x। और यहाँ पे बेटा कितना, 5 प्लस log x और log 10 बेस 10। तुमने कहा अच्छा log 10 बेस 10 1 होता है, तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मैं log 10x को t मान, बहुत आराम से क्वेश्चन को डील करना। log 10x को t माना, बेटा ये t माना तो ये कितना हो गया, t प्लस 5/3 इंटू t इक्वल कितना बेटा, log 10 बेस 10 तो कितना है, 1 है। अच्छा तो यहाँ कैसा हो गया, 5 प्लस 2, ओके, log 10 बेस 10 1, सबको एक तरफ ले आया। तो बेटा ये कितना हो गया, t प्लस 5 इंटू t/3 माइनस 5 प्लस t इक्वल 0। तुमने कहा यस। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा t प्लस 5। बेटा ये t प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, ओके, t प्लस 5 कॉमन ले लिया। मैंने हाँ भैया t प्लस 5 कॉमन ले लिया। अब बेटा यहाँ क्या बचा, t/3 माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई, तो -5 आई और एक t की वैल्यू 3 आई। तो हमने कहा अच्छा, एक तो -1 आई और एक 3 आई। मैंने कहा यस। अब बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, t को मैंने क्या माना था, log 10x बेस 10। अच्छा, log 10x इक्वल -5 और log 10x इक्वल 3। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा, 10 की पावर -5 और यहाँ से x कितना आ गया बेटा, 10 की पावर 3। अब ये एक आंसर है, एक ही आंसर है। तुमने कहा अच्छा ये आंसर है, मैंने कहा बेटा ये आंसर है। अब आप चेक करो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। log 10x को अगर मैं मान लेता हूँ ये -5, तो बेटा यहाँ पे -5 रखा तो 0, 10 की पावर 0 1 और यहाँ से log 10x -5 0 और यहाँ से x कितना था, तुमने कहा 10 की पावर -5 की पावर 0 1। ओके, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 10 क्यूब रखेंगे तब भी हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए आप यहाँ से देखिए, x की जगह 10 क्यूब, तुमने कहा अच्छा 10, x की जगह 10 क्यूब रखा, log x कितना बेटा 3 प्लस 5 8/3, 3 प्लस 5 8/3, तो 10 8/3 और यहाँ से कितना बेटा 3। ओके, आपने 10 की पावर 3 रखा, कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ये भी है और हमारा आंसर ये भी है। मेरे हिसाब से बात आपको आराम से समझ, आपके पास जो आंसर है बेटा, आपको कभी ये चेक करना हो कि मुझे आंसर कैसे है, तो आप इसको रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रखा बेटा, यहाँ log x को कितना रखा मैंने -5। एक बात याद रखना, log x की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो बेटा हमेशा log x अगर मान लीजिए नेगेटिव भी आ गया तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तो पॉजिटिव होता है। तो हमने कहा अच्छा log x को नेगेटिव रखा तो यहाँ पे x में पॉजिटिव आ गया। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, तुम्हें चेक कैसे करना हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू रखो बेटा, देखो x की जगह 10 की पावर -5। तो मैंने देखो, मैं चेक करने आपको बता रहा हूँ, 10 की पावर -5 होल पावर कितना बेटा, log x की जगह कितना रखना -5, तो -5 प्लस 5/3
इक्वल कितना बेटा 10 की पावर 5 माइनस 5। अब बेटा देखो 5 माइनस 5 0 और ये 5 माइनस 5 0, किसी की पावर 0 1 होता है तो 1 ओके रियल। और 10 क्यूब रखा, तुमने कहा अच्छा 10 क्यूब रखा, मैंने हाँ बेटा 10 क्यूब रखा। तो बेटा आप बताओ x की जगह 10 क्यूब रखा तो बेटा मैंने 10 क्यूब की पावर आराम से बेटा log x कितना रखा, मैंने कहा 3 प्लस 5/3 इक्वल कितना बेटा 10 की पावर 5 प्लस 3। अब बेटा देखो ये 3 और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 10 की पावर 8 इक्वल 10 की पावर 8 आ रहा। ओके परफेक्ट, मतलब x की जगह 10 क्यूब भी हमारा आंसर है और x की जगह 10 की पावर -5 भी हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करूं। अच्छा log 4x, ये तो पहला काम करो बेटा कि सबका पावर बेस एक जैसा बनाए। log 4x है, तुमने कहा भैया log 4x है, तो इसको मैं कैसे डील करूं, आप सोचना है, आपको सोचना है। तुमने कहा पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं इसको, कैसे, ऐसे लिखिए बेटा इसको ऐसे। मैंने ऐसे कहा 5 की पावर log 4x इंटू 5 की पावर 1, ध्यान से सुनना, तुमने कहा यस, प्लस 5 की पावर log 1/4 को 4 की पावर -1 इंटू x रखा और 5 की पावर -1 इक्वल 26/5। आराम से मैंने पावर अलग अलग कर दिया बेटा। ये 5 इंटू 5 की पावर log 4x, ध्यान से बेटा, प्लस 5 की पावर, ये पावर यहां पे आ गया, माइनस log 4x ओके इंटू 1/5 इक्वल 26/5। आराम से बेटा तुमने कहा यस। अब बेटा ये मैं ऐसे कह दूं 5 इंटू 5 की पावर log 4x एज इट इज प्लस 1/5 इंटू, ये माइनस है ना तो इसको डाउन में गया, 5 की पावर log 4x इक्वल 26/5। अब बेटा हमारे पास ये आ गया, अब सब एक में आ गया 5 की पावर। अब बेटा 5 की पावर log 4x को आप t मान लिया, ये आपने t मान लिया। अच्छा 5 की पावर log 4x को t मान लिया, मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ कितना हो गया 5t प्लस 1/5t इक्वल 26/5। एलसीएम लो बेटा तो कितना आ रहा है, यहाँ से 25t² प्लस 1 इक्वल 26t। ओके बेटा इसको अपन ऐसे सॉल्व करें तो 25t² माइनस 26t प्लस 1 इक्वल 0। ओके बेटा इसको अपन ऐसे सोचें तो 25t² माइनस 25t माइनस t प्लस 1 इक्वल 0। अब फैक्टर कर रहा हूं बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 25t। हमने कहा अच्छा यहाँ क्या बचा बेटा t माइनस 1 और यहाँ से माइनस t माइनस 1 इक्वल 0। तो बेटा हमारे पास 25t माइनस 1 और t माइनस 1 इक्वल 0 है। तो बेटा t की वैल्यू एक तो क्या आई 1/25 और एक t की वैल्यू आई 1। तुमने कहा अच्छा देखो दो वैल्यू आ चुकी है t की। अब तुमने कहा t इक्वल 1/25, मैंने कहा हाँ भैया t 1/25। अब t इक्वल 1/25 और t को क्या लेट किया था 5। ओके तो मैंने ऐसे कहा बेटा 5 की पावर log 4x इक्वल कितना बेटा 1/25 को ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर -2। तो ना बिल्कुल आराम से लिखो बेटा। और यहाँ से कितना बेटा t कितना, तुमने कहा 5 की पावर log 4x 1 को लिखी 5 की पावर 0। ओके 5 की पावर 0, मैंने कहा हाँ बेटा। अब एक बात बताओ, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो log 4x इक्वल कितना -2 और यहाँ से log 4x इक्वल कितना 0। तुमने कहा अच्छा ये, अब यहाँ से बेटा x कितना आ गया 4 की पावर -2 दैट इज 1/16। ओके और यहां से x कितना हो गया बेटा 1। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x की वैल्यू कितनी आई 1/16 और x की वैल्यू 1 आ गई।
अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला है, आप क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? तुमने कहा इस क्वेश्चन को हम देखें बेटा तो ये log 3x है, 9 की पावर 9 3 log 3x। अच्छा, तो बेटा 9 और 3 में तो रिलेशन है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तुमने कहा यस बेटा। पहले थोड़ा सा इसको बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तुमने कहा 9 की पावर 1 और 9 की पावर log 3x। पहले आराम से इसको अलग करो, -3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर log 3x -210 इक्वल 0। तो हमने कहा अच्छा बेटा, बेटा ये 9 इंटू, इसको ऐसे कह दो 3 की पावर 2 log 3x। तुमने अब बिल्कुल कह दो -3 इंटू 3 की पावर log 3x -210 इक्वल 0। बेटा देखो ये 3 मुझे जाता हुआ दिख रहा है, तो मैंने कहा 3 इंटू 3 की पावर log 3x की पावर 2 कह दिया। ये 2 को मैंने ऊपर कर दिया, अपन मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ही आ जाएगा। माइनस ये देखो 3 कॉमन लेके मैंने हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर log 3x -7 0 इक्वल। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो इसको मैं क्या करूं, 3 की पावर log 3x, इसको t मान लो। अब तुमने कहा यस ए की log 3x को t मान रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, इसको मैं t मान रहा हूँ। अच्छा, इसको आप t मान रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। एक बात याद रखना, वैसे तो e की पावर log ex इक्वल डायरेक्ट x कह सकता हूँ। तुमने कहा अच्छा इसको डायरेक्ट x कह सकते हैं? मैंने बिल्कुल, मैं इसको डायरेक्ट x कह सकता हूँ। और हम ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की, वो आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, मैं अभी जनरली बनाता हूँ बेटा। तुमने कहा 3 की पावर log 3x को t माना, तो ये कितना बेटा 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 7t इक्वल 0। अब बेटा ये देखो यहाँ से मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 7t इक्वल 0, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? तुमने कहा इसके फैक्टर, मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये फैक्टर देखो बेटा, 3t स्क्वायर माइनस t और 7t 210। अच्छा, तो 21 इंटू यस, तो अपन ऐसा कहते 3t स्क्वायर माइनस 1120 t स्क्वायर माइनस 17। तुमने कहा यस। अब हम देखो इसको कैसे डील करें, 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 17, 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 17, इसको मैं देखूं कैसे। तो हमारे पास फैक्टर होता है कि 3 7 21 210। अच्छा 210, मैंने हाँ भैया 210। तो इसको अपन ऐसे देखते हैं बेटा, एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे पास, मुझे याद नहीं आ रहा है 20 इंटू 10, 21 इंटू 10, नहीं ये तो नहीं बैठेगा। तुमने कहा अच्छा तो t इक्वल कितना, तुमने कहा t इक्वल कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 70 बाई 2 इंटू 3। तुमने कहा यस, तो t इक्वल कितना आ गया बेटा? तुमने कहा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से सुनेंगे बेटा। तुमने कहा यस 1 प्लस 12 7 जा 12 840 अपॉन 6, दैट इज t इक्वल कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 841 बाई 6। अब बेटा 841 किसका स्क्वायर रूट होता है? तुमने कहा 841, यानी कहा यस, आई थिंक ये 29 का होना चाहिए। तुमने कहा यस, 29 इंटू 29, 29 इंटू 29 दैट इज, मल्टीप्लाई करके देख ले, 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 2 6 1, एंड इंटू 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 5, that is 1 4 8, okay 841, that means it is a square of 29, okay, that means हम देखें बेटा, बात ध्यान से सुने, तो हमारे पास t इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा t आ गया बेटा 1 प्लस
29/6 और t इक्वल कितना 1 माइनस 29/6। ओके, t इक्वल आ गया बेटा यहाँ से 35 और यहाँ से t इक्वल कितना -29 माइनस 28/3 28 दैट इज 14/3। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, अब मेरे पास ये दो वैल्यू है टी की पावर, अब कौन सी हमारी वैल्यू है? वैसे तो मैं डायरेक्ट कह दूं बेटा यहाँ से log 3x को सिंपल x मान लूँ, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको x मान कर ये कह सकता हूँ, तो x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि बेस है, तो ये तो वैल्यू चली गई बेटा, ये वैल्यू तो एब्सर्ड है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तुमने कहा अच्छा x की वैल्यू 5 आ जाएगी, मैंने कहा हाँ बेटा x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको अपन इस तरह से ना बना के अपन पूरा प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, तो हम लोगों ने कहा 3 की पावर log 3x इक्वल 5, दोनों तरफ log ले लो, तो बेटा log 3x इंटू बेस 3 है बेटा, तुमने कहा अच्छा log 3 बेस 3 ओके, और log 3 बेस 5। अब बेटा ये तो 1 हो गया, तुमने कहा x इक्वल कितना, तुमने कहा 5 ओके, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, अब अगर बेटा मैं दोनों तरफ log लूंगा तो यहाँ पे log में मट्टी ये कितना आ रहा है -14/3, ये तो बेटा कैसे हो सकता है? log कभी log में ये जो वैल्यू है, मैं अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ जैसे 5 आया है तो -14/3, और log x में x कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो बेटा आप डायरेक्ट ही इसको एब्सर्ट कर सकते हैं, कहेंगे ये तो हमारे काम का नहीं है, दैट इज ओनली सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल 5। आप अगर इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसको और इसको रिमूव करके सीधा t को x मान लो और फिर ये सीधा सीधा हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई, बहुत आराम से डील कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपको अभी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अभी लॉग की प्रॉपर्टी पे मैं ज्यादा अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करना है। अब तुमने कहा इस क्वेश्चन को डील करना चाह रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको ऐसे देखूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा अच्छा कैसे, मैंने कहा बेटा इसको ऐसे कह दो x की पावर 1 माइनस ये जो log की पावर है आगे -2/3 log x, log का बेस कुछ नहीं दे रखा तो अपन ऐसा बोलेंगे, और यहाँ कितना बेटा 1/10 की पावर 2 होल पावर 1/3 ओके। अब बेटा देखो इसको दोनों तरफ, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा 10 की पावर -2/3, तो ना बिल्कुल कह सकते हो बेटा 2 की पावर 3 ऊपर आती है, बेटा दोनों तरफ log अप्लाई कर दो। तो बेटा मैंने log दोनों तरफ अप्लाई किया जिसका बेस 10 है, तो x की पावर 1 - 2/3 log x इक्वल log बेस 10 की पावर -2/3, दोनों तरफ 10 यहाँ पे आ गया बेटा 1 - 2/3 log x इंटू log x, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं अपने को, ये पता है -2/3, और log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है ओके। अब log x को t मान लो आराम से बेटा, तुमने कहा यस, तो ये कितना बेटा 1 - 2/3t इंटू टी इक्वल -2/3, तुमने कहा ये सेल्सियम लो तो बेटा कितना 3 - 2t इंटू टी बाई 3, 3 - 2t/3 इंटू टी इक्वल -2/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से कितना 3t - 2t स्क्वायर इक्वल -2, और सबको एक तरफ ले आओ, 2t स्क्वायर -3t प्लस 2 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा 2t प्लस 2 या -2 ओके, 2t स्क्वायर -2 ओके। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 2t स्क्वायर -4t प्लस t -2 इक्वल 0, यहाँ से 2t कॉमन ले लो, t -2 और प्लस 1 t -2 इक्वल 0, तो t की वैल्यू एक तो 2 आई और एक t की वैल्यू -1 आई ओके। अब बेटा देखो log x कितना था 2, log x इक्वल 2 और एक log x इक्वल -1/2। अब बताओ हमारा आंसर कौन सा बेटा
तुमने कहा बेटा बेस 10 है इसका, तुमने कहा बेस 10 है, तो बताओ x कितना 10 की पावर 2 और x कितना बेटा 10 की पावर -12। तुमने कहा ओके, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई बहुत आराम से। क्या लेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन है हमारे को, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखिए बेटा क्वेश्चन। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा देखो इसको डील कैसे करूं, बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कैसे करें यार। 6.25 और ये 0.4, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने कहा 4/10 की पावर log x का होल स्क्वायर प्लस 1। तुमने कहा यस, और 6.25 करेगा 625/100 होल पावर 2 माइनस, और ये x क्यूब है तो मैं इसको ऐसे कह दूं 3 log x। आराम से बेटा, बच्चों जैसी बात। ये बेटा कितना हो गया, ये 2 और ये 5। अच्छा, ये 2/5 की पावर log x का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। और ये कितना बेटा, तुमने कहा ये बेटा 5 से जा रहा है 25 से, तो मैंने कहा बेटा ये तो 4 हो गया। और ये कितना बेटा, तुमने कहा 620, 25 2 एंड दिस इज 2 एंड 12 5, यस 5, 25/4। अच्छा 25/4, 2 माइनस 3 log x। अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं डील करूं तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि यार मैं जो इसकी वैल्यू फाइंड करूं वो वैल्यू जो बेस सेम होगा कुछ कनेक्शन करूं। तुमने कहा ये 2/5 है, मैंने कहा हाँ यहाँ 2/5, तो बेटा इसको तो मैंने कहा बेटा तुम तो एज इट इज रहो 2 की पावर log x का होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहो। और ये 5/2 का होल स्क्वायर है, तुमने कहा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2/5 की पावर -2, और ये बेटा यहाँ पे 2 माइनस 3 log x। तुमने कहा यस। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो 2/5 की पावर log x का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2/5 की पावर, ये -2 हो गया बेटा, -4 प्लस 6 log x। अब देखो बेटा बेस दोनों का सेम हो गया। मेरा पहला काम क्या था, बेस सेम करना, बेस मैंने सेम कर दिया। अब इक्वेट कर दूं मैं, तुमने कहा अच्छा log x का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा -4 प्लस 6 log x। ओके, सबको एक तरफ ले आओ बेटा, तो हमारे पास क्या आया, log x का होल स्क्वायर, log x को t मान लेते हैं। तुमने कहा अच्छा log x को t मान रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये कितना होगा t स्क्वायर -6t प्लस 5 इक्वल 0। ओके, 6t प्लस 5 इक्वल 0, तो बेटा ये कितना आ गया, t -5 और t -1 इक्वल 0। तो t की वैल्यू एक तो 1 आई और एक 5 आई। और log x को क्या माना था बेटा, मैंने log x को माना था 1, t को माना था log x और 5। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा, बेस 10 है, तुमने कहा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5। ओके, x बराबर कितना आ गया, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5। अच्छा, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बेटा हाँ ये हमारा आंसर आ गया, हम आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।